मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस में काफी काम था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे घर लौटने में देर हो गई। सर्दी अपने चरम पर थी। कोहरा और ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकल रही थी। रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से कहा, रुक जाओ। मयंक चौंक गया। पीछे देखा तो कोई नहीं था। दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी फिर आवाज आई, सामने देखो। सामने सड़क पर कुछ चमक रहा था। मयंक उत्सुकता से उसके पास गया। देखा तो एक चमचमाता हीरा था। उसकी आंखों में लालच तैरने लगा। उसने हीरा उठाया और मुस्कुराया। तभी हीरे से आवाज आई, अगर और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। लालच में आकर मयंक ने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन 2 फीट नीचे ही उसे एक कटा हुआ सिर मिला। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह गिर पड़ा। अचानक वो सिर हवा में उठ गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूं, बस मेरी बात मानो। वो सिर उड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ा और मयंक को इशारे से बुलाया। मयंक, जो अब आधा डर और आधा लालच में था, उसके पीछे चल दिया। करीब 1 किलोमीटर के बाद सिर रुका और बोला, यहाँ बहुत सारे रत्न दबे हैं, खोदना शुरू करो। मयंक ने फिर से जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन हीरे नहीं, वहां उसे उसी सिर का धड़ मिला। अब वो सिर बोला, एक आखिरी काम करना होगा, मुझे एक लोटा ताजा खून ला कर दो। मयंक कांपते हुए बोला, खून? मैं किसी को मार नहीं सकता। लेकिन सिर ने डराते हुए कहा, अगर नहीं किया तो तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। फिर उसके सामने एक राहगीर आया और सिर बोला, इसे मार दो। मयंक बहुत डरा, मगर डर और धमकी के आगे उसने वह पाप कर डाला। खून से भरा लोटा लेकर वह लौटा। सिर ने कहा, अब ये खून मेरे शरीर पर डालो। जैसे ही मयंक ने खून डाला, सिर और शरीर जुड़ गए। वह भूत पूरी तरह से जीवित हो गया और जोर से हंसने लगा। अब मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। भूत ने मयंक पर झपटा मारा। मयंक भागा, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा। भूत बोला, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। तभी अचानक भूत का सिर फिर से कट गया। मयंक हैरान रह गया। उसने पीछे देखा, वहां एक अघोरी बाबा खड़े थे। बाबा बोले, मैंने तुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया था, तभी जान गया कि कुछ अनहोनी हो रही है। मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ आया और इस भूत को फिर से मार डाला। फिर उन्होंने मंत्र पढ़े और एक राख मयंक को दी, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुझे किसी भी बुरी आत्मा से बचाएगी। मयंक कांपते हुए घर लौटा। आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसकी रूह तक सिहर उठती है।